जो बच्चा इसको कर लेगा मैं गारंटी देता हूं कि उसके 40 प्लस जो है वो मार्क्स आएंगे। और अगेन उर्दू वाले बच्चों को मैं बता दूं, अगर आप अपना पीडीएफ जो है वो देखना चाहते हैं, और को बच्चों उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों कल मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं जरा करीब आ जाएं, वीडियो के ऊपर जो है वो फोकस करें। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें लेके आ चुका हूं। लेकिन वीडियो से पहले ही मैं आपको जो है वो बता दूं, कोई भी बच्चा इसको जो है वो प्रीमियम गेस्ट पेपर्स की कैटेगरी के अंदर ना डाले। दीज गेस्ट पेपर्स आर फॉर जस्ट प्रैक्टिस के जो कल आपका पेपर आने वाला है, तैयारी तो आप सब बच्चों की हो चुकी होगी, जरा से उसको प्रैक्टिस कर लिया जाए। आपको पता हो कि किस तरीके से कल मेरा पेपर आएगा, कैसे कैसे सवाल जो है वो आपके बन सकते हैं जो आपके जो है वो कल के पेपर में आएंगे। कुछ अपनी तैयारी करने के बाद एक दफा इन गेस्ट पेपर्स के ऊपर जो है वो जो कि जस्ट प्रैक्टिस गेस्ट पेपर्स हैं, इनको एक दफा लाजमी देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि कल आपको काफी ज्यादा जो है वो कुछ चीजें सिमिलर जो है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चों जाते हैं, सबसे पहले कुछ एनालिसिस देख लें, कुछ पेपर को देख लें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए को जो है वो 10 मार्क्स आपके दिए गए हैं, 15 मार्क्स आपने देने हैं। अगेन 24 मार्क्स सेक्शन बी को दिए गए हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से, आपने जो है वो 2 घंटे जो है वो देने हैं। ठीक हो गया। और सेक्शन सी भी इसके अंदर कंबाइन है, इस 2 घंटों के अंदर जो सेक्शन बी को आपने देने हैं। ठीक है मेरे बच्चे। अगेन थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पे आप उनको देख लें। अगेन दीज आर जस्ट प्रैक्टिस गेस्ट पेपर्स, इनको प्रीमियम की कैटेगरी में नहीं फॉल कराना, इनको आप देख रहे हैं जनरल आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है उसको डेवलप किया गया है। ठीक हो गया। आप गेस्ट नंबर जो है वो 1 के ऊपर जाते हैं। अगेन ये एमसीक्यूज देख लें, कल हो सकता है कि कुछ ऐसे ही एमसीक्यूज आपको बोर्ड के पेपर के अंदर भी देखने को मिले। अगेन डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पाक स्टडी पेपर। ठीक है। अगेन उर्दू वाले बच्चे परेशान मत हो, उर्दू वाले बच्चों के लिए सरप्राइज है, उर्दू वाले बच्चों को भी पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस वीडियो के अंदर उर्दू का पीडीएफ भी शेयर करूंगा, उर्दू वाले बच्चे भी इसको देख ले। सेकंड थिंग इज कि कोई बच्चा भी इस पीडीएफ की डिमांड ना करे, ये पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। और द थर्ड थिंग इज कि आप एक चीज आपने याद रखनी है कि आप इसको ऐसा ही जो है प्रैक्टिस करेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो सकता है कल आपको पेपर के अंदर भी देखने को मिले। सो यहां पे आपने देख लिया कि किस तरीके से गेस्ट नंबर पेपर 1 के अंदर जो है वो कंक्लूजन की गई है। गेस्ट पेपर 2 की तरफ जाते हैं। और अगेन उर्दू वाले बच्चों को मैं बता दूं, अगर आप अपना पीडीएफ जो है वो देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे जाएं। अगेन इंस्टाग्राम का लिंक आपको कहां से मिलेगा? व्हाट्सएप चैनल से मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाएं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम की बायो के अंदर पूरे 5 पेपर का जो गेस्ट पेपर का पीडीएफ है वो उर्दू वाले बच्चों के लिए वहां पे अवेलेबल है। अगेन जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजन उनको गेस्ट पेपर का ये जो पीडीएफ है प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन स्क्रीन के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें देखी गई हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है उनको मैंने बनाया है। और अगेन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन किस तरीके से करना है वो भी साथ साथ क्लियर करता हूं। आप वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को देखें, एमसीक्यूज को देखें, लेकिन साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आपका होगा, हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 3 आपने हेडिंग्स डालनी है। 3 हेडिंग्स यानी 3 पॉइंट्स आपने जो है वो लिखने हैं, लेकिन प्रॉपर पूरा लिखना है, जगह खाली आपने नहीं छोड़नी। पाकिस्तान स्टडी के अंदर जितना ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि पाक स्टडी के अंदर कंसेप्ट नहीं होता, सिंपल रट्टा होता है। नंबर 2 आपको मैं बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपकी 8 हेडिंग्स होनी चाहिए, मिनिमम 8 हेडिंग्स और पूरे 2 पेज लिख के आने हैं। जो बच्चा 8 हेडिंग से कम लिखेगा उसके मार्क्स कट सकते हैं। कम से कम 8 हेडिंग्स हो तो बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 8 हेडिंग्स जो 2 पेजेस को जो है वो फिलअप करे कल के पेपर के लिए आपने लाजमी जो है वो याद रखनी है। तो इन गेस्ट पेपर्स को देख लें, इनको लाजमी करना है। अगेन कुछ क्वेश्चन यहां पे रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस। जो रिपीट हो रहे हैं वो किसी वजह से हो रहे हैं, तो उनको याद रखना है। यहां पे आप देख लें, मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह जो कल आपका पेपर बनेगा 60 to 70% से ज्यादा वो इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। पूरी बुक को समराइज किया गया और काफी मेहनत से ये जो पेपर है ये आपके लिए तैयार किए गए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, जिन बच्चों के कल पेपर हैं उनकी हेल्प हो सके। तो इनको लाजमी देखिएगा, इनकी लाजमी प्रैक्टिस भी जो है वो कीजिएगा। और एक और चीज मैं आपको जो है वो क्लियर कर दूं कि इसको प्रीमियम की कैटेगरी में आपने नहीं डालना। तो यहां पे आप देखें, दिस इज योर लास्ट गेस्ट पेपर नंबर 5, इसको भी देख ले। अगेन ये जो फोकस आपको नजर आ रहा है कि हमने किसी डोमेन को फोकस किया है। डोमेन का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि हमने वैसे तो ओवरऑल गेस्ट पेपर पूरी बुक का तैयार किया है, लेकिन किसी चैप्टर को स्पेशल फोकस किया हो। यहां पे अगर मैं आपको ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको जो है फोकस नजर आ रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको फोकस करके जो है वो आगे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो इसका
मतलब ये है कि ये जो गेस्ट पेपर है ये उन चैप्टर से, उस सेक्शन से जो है वो लिया गया है जिसका यहाँ पे फोकस के आगे कीवर्ड्स जो है वो टाइप हुए हैं, तो ये उसको फोकस कर रहा है, उस डोमेन को फोकस कर रहा है। जबकि जो प्रीमियम गेस्ट पेपर्स हैं जो हमारे बच्चों के पास मौजूद है, उनको पता है कि उसको फुल बुक को जो है वो फोकस किया जाता है और सिंगल जो है वो पीडीएफ के अंदर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको करने की बाद भी आई होप सो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस कल हो जाएंगे। ये ना हुए वर्डिंग चेंज होगी लेकिन इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सेम होगा। सो ये आपके काफी जो है वो एक्सपर्ट टीचर्स ने जो है वो बनाए हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। दिस इज द गेस्ट पेपर नंबर 5, ठीक हो गया मेरे बच्चे। और ये आपका ओवरऑल गेस्ट पेपर है, ठीक है। फोकस अगेन किया गया आपके लास्ट चैप्टर को, लेकिन ओवरऑल जो है वो आपके सारे यूनिट्स को भी कवर किया गया है। उसको भी जरा एक दफा आप देख लें, इसके एमसीक्यूज को जो है वो देख लें। और अगेन अगर आप बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, मैं ये टास्क देता हूं कि बच्चे क्या करें। एक बच्चा गेस्ट नंबर पेपर 1 की जो एमसीक्यूज की है उसको कमेंट में शेयर करे, एक बच्चा गेस्ट पेपर नंबर 2 की एमसीक्यूज की को जो है वो शेयर करे। यानी आप अपनी हेल्प भी कर सकते हैं अपने मेट्स की, कि हर बच्चा एक एक जो गेस्ट पेपर की एमसीक्यूज की है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है, ताकि दूसरे बच्चों की जो है वो इससे हेल्प हो। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है मैं शेयर कर रहा हूं, ये सारे एमसीक्यूज हैं, इनको देख लीजिएगा, लाजमी जो है वो कीजिएगा। ये आपके सामने जो है सेक्शन बी है, उसको भी लाजमी कीजिएगा। अगेन बोर्ड टाइप पैटर्न के मुताबिक हमने बनाया है कि और भी यहाँ पे जो है वो आपको रखा गया है, और लेफ्ट और राइट जो है वो इसके क्वेश्चंस हैं। टेबल बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि कल आपका जो है वो पेपर है, तो उनको आप देख लीजिएगा। अगेन ये आपकी क्विक समरी है, या इसको आप गेस्ट पेपर भी कह सकते हो। क्विक समरी है, इसको जरा एक दफा देख लो, जो आपने लाजमी रिवीजन करनी है। अगेन ये जो आपको नजर आ रहा है क्विक समरी, जो बच्चा इसको कर लेगा मैं गारंटी देता हूं कि उसके 40 प्लस जो है वो मार्क्स आएंगे। तो इनको देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी जो है वो एक्सपर्ट टीचर्स ने जो है उसको बना के जो है वो दिया है। इसको आप जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे आप उसको मैं स्क्रॉल कर देता हूं। ये चैप्टर नंबर 5 है और ये चैप्टर नंबर जो है वो आपका 6 है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये वो पीडीएफ था जो हर बच्चे को पेपर से पहले लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।